अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे, इसके साथ जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई इसकी एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर दे दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड के बारे में आप लोगों को बताता चलो कि गोल्ड मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गोल्ड का एक डाउनवर्ड मोमेंट था और देखिए एक चैनल पे मोमेंट कर रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको कर लेता हूँ, एक चैनल पे इसका मोमेंट था। प्रीवियस वीक में मैंने बता दिया था कि गोल्ड जो है, पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है इस जोन तक नीचे आए। ठीक है, गोल्ड जो है इस जोन तक नीचे आए और ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि गोल्ड की पॉसिबिलिटीज़ ये है कि इस जोन से रिजेक्शन होंगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं गोल्ड मैंने बाय का भी बता दिया था, मैं आप लोगों को इसका बता भी देता हूँ। लेकिन पहले इस एनालिसिस को देखते हैं। देखिए गोल्ड सिंपली मार्केट, अगर आप देखिए मार्केट एक स्ट्रक्चर जो है डाउनवर्ड होता। ठीक है, ऊपर गया था फिर नीचे मार्केट आया। मैंने बार बार समझा दिया था कि मार्केट इस जोन को ब्रेक नहीं किया था, क्योंकि जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, मार्केट नीचे आया, एक नया लो बना दिया, मार्केट अगेन ऊपर गया और मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं किया, इसकी सिर्फ लिक्विडिटी को ग्रिप किया और मार्केट ने एक नया लो बना दिया। ठीक है, तो मार्केट ने एक नया लो बना दिया, मार्केट अब अगेन ऊपर गया। ठीक है, मार्केट अब अगेन अगर ऊपर गया है तो मार्केट ने इस जोन को ऊपर ब्रेक नहीं किया। अगर ये ऊपर जाना था तो इसको ऊपर ब्रेक करना था, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट जो है इस जोन से नीचे आया। ठीक है, नीचे आया और मार्केट ने थोड़ा बहुत इस जोन से मूवमेंट स्टार्ट किया और मार्केट ने अगेन इस जोन से रिजेक्ट हो गया। इस वीक में अगर आप देखें तो मार्केट इस जोन से रिजेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था कि मार्केट ने अब जाना नहीं है। ठीक है, मार्केट अगर इस जोन से रिजेक्ट होती है और इसको सेव कर लेती है तो फिर डेफिनेटली लो बनाएगा, इस लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, और इस लो को मार्केट ने ब्रेक भी किया। अगर आप देखिए मार्केट को, तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया। बहुत से लोग बाई में थे इस जोन से, अगर आपने बाई करना था तो फिर भी ये जो है, अगर आप टेक्निकली देखें मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया था, स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया था और एक अच्छी रिजेक्शन की कैंडल मिली है। तो मतलब ये था कि मार्केट ने नीचे आना है, टेक्निकली मार्केट नीचे आया है। और मैंने ये जोन बता भी दिया था, ये मार्क भी किया था, आप लोगों को बता भी दिया था कि मार्केट ने आपने 1910 इस जोन से 1910 1911 जोन से आपने बाई करना है, टारगेट ऊपर रखना है। तो कमिंग वीक में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं आप लोगों को जस्ट इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिप पे मैं ज़रा इसको ड्रा कर देता हूँ। अब मार्केट अगर आप देखिए, रिसेंट हाई हमारे पास ये है और रिसेंट लो हमारे पास ये है। ठीक है, तो मैंने रिसेंट लो से रिसेंट हाई तक ड्राई किया। अब अगर आप देखें मार्केट को, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये देखें मार्केट की 50% रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है, इस जोन तक पॉसिबल है। 85 84 तक इसका 50% पॉसिबल है। अगर मार्केट ज़्यादा मूवमेंट कर लेते हैं तो 62% रिट्रेसमेंट और इसके बाद 70% रिट्रेसमेंट। तो इस जोन से फिर अगेन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हम देख सकते हैं। 85 एरिया और 1900 एरिया से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ इस वीक में देख सकते हैं। ठीक है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हम देख सकते हैं, 1900 और 85 एरिया के दरमियान। अगर आपने सेल करना है तो 85 से लेकर 1900 के दरमियान आपने सेल करना है। फिर अगर आप देखिए मार्केट को, तो मार्केट ने इस जोन से एक अच्छी रिजेक्शन ली है। ठीक है, एक अच्छी रिजेक्शन ली है। तो अब मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा। मार्केट कंप्लीटली आया और रिट्रेसमेंट इस वीक में नहीं किया। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट कमिंग वीक में पॉसिबल है, 50% रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और इधर इम्बेलेंस भी नज़र आ रही है। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका कर लेता हूँ। ये इम्बैलेंस जो है इस जोन के दरमियान इम्बैलेंस है। ठीक है, इस जोन के दरमियान एक बड़ा इम्बैलेंस है, तो मार्केट इस जोन तक जा सकता है। और एक अच्छी इंडिसीजन कैंडल बनी है। ठीक है, 2 दिन जो है इंडिसीजन कैंडल बनी है, मार्केट गोल्ड के स्टक हो गया था। देखिए बिल्कुल इंडिसीजन, 2 दिन मार्केट इस जोन पे जो है पंसा हुआ था, यानी स्टॉप हुआ था। तो अब अगर आप देखिए H4 पे देखें मार्केट को, तो H4 पे मार्केट बिल्कुल क्लियरली आप लोगों का पहला टारगेट कहाँ तक होगा, आप लोगों का टारगेट जो है ये जोन होगा। ठीक है, आप लोगों का टारगेट जो है ये जोन होगा। ये जोन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और इस जोन से मार्केट ने थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट भी लिया। ठीक है, तो ये जोन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं इसको कम्प्लीटली इस जोन को सप्लाई जोन मार कर लेता हूँ, लेकिन चलो ये मैं इस जोन को मार कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने इस जोन तक इसको फोकस करना है
क्यों फोकस करना है, इधर क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था थोड़ा बहुत, और इस जोन पे जो है स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया था, इम्बैलेंस भी है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है, मार्केट पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट अभी इसके ऊपर, ये जो ब्लैक लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है, तो ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, ठीक है, यानी इस, ये जो एरिया था, ये एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इस जोन पे ले रहा था, ठीक है, तो इस जोन पे क्लोजिंग भी दे दिया है मार्केट ने, और मार्केट ने इस जोन से मूवमेंट स्टार्ट की है, ठीक है। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ ये है कि मार्केट इस जोन तक जाए, थोड़ा नीचे आए, अगेन ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर ली, ठीक है, तो फिर टारगेट आप लोगों का ऊपर हाई होगा, ठीक है, तो ये आप लोगों का नेक्स्ट टारगेट, फिर ये एरिया आप लोगों का टारगेट होगा, ठीक है, 1900 तक, 85 तक आप लोगों का टारगेट होगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कमिंग वीक में कि मार्केट के लिए कोई जो है एरिया नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और टेक्निकली मार्केट को देखें तो इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, H4 पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो सेम हमारे पास इसका ब्रेकआउट हो गया है। अब आपने क्या किया, क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है और इसके जो है ब्रेकआउट को अवेल करना है। अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट हमारे पास ये जोन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मार्क किया था, अगर आप देखिए H4 पे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए H4 पे मैं ज़रा इसको, काफ़ी दूर है लेकिन फिर भी जो है ये जोन हमारे पास, देखिए ये जोन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन था, इस जोन पे जो है मार्केट ने मूवमेंट किया था, अगर आप देखिए मार्केट ने इस जोन से जो है एक मरतबा मूवमेंट किया था, रिस्पेक्ट किया था, प्रीवियस ये रेजिस्टेंस एरिया था, फिर अगेन मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन गया, और अब मार्केट को अगर आप देखिए अगेन एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो मार्केट में क्या करना है, मार्केट इस पोजीशन तक जा सकता है, ठीक है, अगर आप देखिए, मैं इसको, इस सेशन की जो इंडिकेटर है, ठीक है, इसको मैं, अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। H4 पे भी देखें, H4 पे मैं अगर इसको और जो है आप लोगों के लिए जूम कर लेता हूँ, तो मार्केट के लिए H4 पे ये जोन है, ठीक है, तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जोन, और इस जोन तक आप टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का फिर ये 1900 तक होगा, और 1900 तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों का कोई ट्रेड फंसा हुआ है तो 85 और 1900 तक इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद जो है आपने इसके ब्रेकआउट को अब देखना है, इसके ब्रेकआउट में आप लोगों को बताता हूँ मार्केट ने क्या किया। मार्केट जस्ट, अगर मैं H1 पे जाऊँ तो H1 पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लिक्विडिटी इस जोन की ग्रैब किया, और मार्केट ने इधर से एक मूवमेंट स्टार्ट किया और ऊपर जो है क्लोजिंग दे दिया, और मार्केट ने अगेन ओपन मूवमेंट स्टार्ट किया। तो अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मार्केट की, ये अब जाए और आप लोग जो है अच्छी प्रॉफिट एंजॉय करें। तो एक मोमेंट जो है रिवर्सल इस जोन से पॉसिबल है। जीबीपी गोल्ड के ज़रा मैं आप लोगों को दिखाता, तो अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, फ्राइडे पे NFE न्यूज़ थी, और मैं आप लोगों को इसका बताता हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हाई जाए। देखिए अब ये माई प्रोडक्शन मार्केट की वैल्यू ऑफ, क्या उनके मार्केट जो है, अब गोल्ड की मैंने भाई का बता दिया था 1820 हमारा पहला टारगेट था, और हमारा सेकंड टारगेट 1825 था। और देखिए मार्केट को जो है, आप देखिए टारगेट जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गई थी, सारे टारगेट अचीव हो गए थे। तो बाई का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसका शेयर किया था, फ्री ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप उधर से एनालिसिस को और बाकी फ्री सिग्नल को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जीबीपी JPY को अगर देखें मार्केट को, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जोन से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट अब जाए। मार्केट ने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया था, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें तो इस जोन से मैंने बता दिया था कि मार्केट इस जोन तक जो है, इस जोन से रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन देखिए मार्केट ने नीचे आया इस जोन तक। तो अगर आपने पहले एंट्री लिया था तो आपको अच्छी प्रॉफिट जो है जनरेट किया था। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया और ये एक इसका जो है जोन था, ये एक इसका डिमांड जोन था, मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लिया और मार्केट ने अगेन अप मूवमेंट स्टार्ट किया। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी स्टिल अप है। जीबीपी JPY के मार्केट की स्टेबल जो मूवमेंट है इस जोन तक पॉसिबिलिटीज़ है, 186 185 तक इसकी चांसेस हैं। तो
स्टिल मार्केट इसका बुलिश है, मार्केट अब जाने की चांसेस है। अगर आप H4 पे देखिए तो H4 पे अगर मार्केट को देखें तो जस्ट H4 पे मार्केट ने इस जोन से मोमेंट अप किया था, अगेन नीचे आया और थोड़ा बहुत लिक्विडिटी ग्रिप किया, मार्केट ने अब मोमेंट स्टार्ट किया। अब आपने देखना होगा कि अगर GBP JPY जो है इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेते, इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया H4 पे। तो इस H4 ऑर्डर ब्लॉक से हम इसका एंट्री ले सकते हैं बाय में और ऊपर टारगेट रख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो फिर एक ये नीचे आने की चांसेस होंगी। अब जो है हम GBP USD की तरफ चलते हैं। GBP USD अगर आप देखिए तो GBP USD ने भी जो है मोमेंट स्टार्ट किया था। अगर आप देखिए GBP USD को देखिए तो एक डाउनवर्ड मोमेंट था GBP USD का डेली टाइम फ्रेम पे, और इधर से मोमेंट इसने स्टार्ट किया, ठीक है। आपने देखा ये जोन हमारे पास, इसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि GBP USD का ये जोन हमारे पास एक अच्छी जोन है रिवर्सल की। देखें ये जोन, ठीक है, ये जोन हमारे पास एक अच्छी जोन है। और आप देखिए मार्केट ने मोमेंट भी किया है, ठीक है, मार्केट ने यानी इस जोन से मोमेंट भी किया था। तो अब जो है GBP USD का भी रिवर्सल हो गया है। अगर हम देखें मार्केट जो है मोमेंट ऑलरेडी अब डेली टाइम फ्रेम पे स्टार्ट किया है और ये इस जोन से मोमेंट स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट वीक में GBP USD में भी हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अगर आप H4 पे देखें तो H4 पे भी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है, इस जोन पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया और इधर से एक अच्छी मोमेंट स्टार्ट की। तो GBP USD के लिए ये जोन होगा। अगर इधर से रिवर्स लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेता तो इधर से फिर ये डाउन आने की चांस है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन को ब्रेक करेगा, क्योंकि देखिए मार्केट ने इसने इस लो को सेव किया। तो अब मार्केट क्या करेंगी, मार्केट इसको ब्रेक करेंगी और एक अपॉर्चुनिटी इस जोन तक आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जोन तक आप H4 पे जो है अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है GBP USD में और इस जोन को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर इस जोन को ब्रेक किया, अगर इस जोन से थोड़ा बहुत नीचे रिजेक्शन लेगा और जो डाउन ट्रेंड है, देखिए ये डाउन ट्रेंड इस जोन पे भी ख़त्म होगा। अगर इसको ऊपर ब्रेक किया, इसको ऊपर ब्रेक किया और थोड़ा रिट्रेस किया, तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन का भी रिट्रेस्ट हो गया और हमारे पास ये टारगेट होगा। अगर ये इस अडर ब्लॉक से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा, एक मरतबा रिजेक्शन तो लिया है, दोबारा ट्राई कर रहा है कि एक मरतबा देखें मार्केट को, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ज़रा। मार्केट ने जो है इस जोन से एक मरतबा रिजेक्शन लिया, दूसरी मरतबा, लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इस जोन को इन्वेलिड करेगा, ठीक है, कमिंग वीक्स में, और ये टारगेट आप लोग रखेंगे। तो GBP USD के स्टाइल में इस जोन से बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहा था। मार्केट ने जस्ट जो है स्विंग लो बना दिया, एक हमारे पास एक शोल्डर ये बन गया, हमारे पास हेड और अगेन एक शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। अगर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो ऊपर जा सकता है। स्टिल H1 पे अगर आप देखें मार्केट को, तो मार्केट ने H1 पे एक अच्छी जो है इस जोन को सेव किया और एक अच्छी मोमेंट स्टार्ट की है। तो स्टिल मैं GBP USD पे जो है इस कमिंग वीक में बाय में अपॉर्चुनिटीज देखूंगा, क्योंकि वीक जो अगर आप देखें मार्केट ने ऑलरेडी जो है काफ़ी डाउनवर्ड मूवमेंट की है, तो रिट्रेसमेंट अब इसका पॉसिबल है। यूरो USD को अगर देखें, यूरो USD को मैं कर लेता हूँ, यूरो USD देखिए FXM वाला मैं कर लेता हूँ, ताकि देखिए यूरो USD का भी वही सीन है जिस तरह GBP USD का है। यूरो USD के लिए ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इस जोन से मैं बाई का इसका कर रहा था, लेकिन मार्केट ने इस जोन को जो है नीचे ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया। अगर अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, देखिए आपने हमेशा देखना है मार्केट को। अब मार्केट के लिए ये जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर एक नया मूव स्टार्ट होगा यूरो USD में, और फिर हम बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। यूरो USD के लिए ये जोन हमारे पास ब्रेक करना होगा और फिर जो है हम नया मोमेंट इसको पकड़ सकते हैं। तो स्टिल जो है आपने क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को, इस जोन को ब्रेक करना है यूरो USD ने, तो फिर हम बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। और ये मेजर इसका जोन है कि इधर से बार बार रिजेक्शन ली है। तो स्टिल GBP यूरो USD ने जो है इस इधर एक शोल्डर बना दिया है, गेन हेड बना दिया, शोल्डर बना दिया, और अब जाने की चांसेस होंगे। तो अगर इस नेक लाइन को ब्रेक कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर हम इसको जो है बाइंगिंग के लिए देख सकते हैं।
सेम जो है वही सीन है जिस तरह जीबीपी यूएसडी में हुआ, न्यूज़ की वजह से डम हो गया, अगेन ऊपर मूवमेंट स्टार्ट किया और एक इस जोन को सपोर्ट किया, इस जोन को जो है सेव किया और एक अप मूवमेंट स्टार्ट की है। तो स्टिल आपने इस जोन को देखना होगा, कर इस जोन को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसमें बाइंगिंग की अपॉर्चुनिटीज देखना है। अगर इस जोन की सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मार्केट कमिंग वीक में जो है स्ट्रांग जो है मूवमेंट करेगा। तो ये हमारे पास जो है वीकली एनालिसिस थी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई की और गोल्ड की। तो गोल्ड एनालिसिस को ज़रूर देखा किया करें, अपने साथ जो है जोन को ड्रा किया करें, तो आप लोगों की आसानी होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।